तो आज हम एज प्रॉब्लम्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। एज प्रॉब्लम्स का मतलब है आयु संबंधी प्रश्न, और इसमें मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन से। अब इसमें देखो बहुत सारे टाइप होते हैं, और जो आज का टाइप है उम्रों के अंतर पर आधारित प्रश्न, योग पर भी होता है, गुना पर भी होता है, तो वो आगे मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आज की वीडियो को जरूर पूरा देखना, अपने दोस्तों में शेयर भी करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो अंतर होता क्या है। अंतर का मतलब जैसे कि दो लोग हैं, या मान लो जैसे कि एक फादर है और एक उसका बेटा है, हमने लिख दे रहे हैं फादर और एक सन। अब देखो यहाँ पर जो फादर है, फादर की उम्र है 30 और सन की उम्र है 12 ईयर। तो अंतर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे, डिफरेंस। तो 30 में से 12 गया तो कितना डिफरेंस है, 18, यानी कि यही तो आपका अंतर है। तो बस इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है, उन्हें देखिए कैसे करना है। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। क्या लिखा है, एक आदमी की उम्र। अब आदमी कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन अपने लड़के की उम्र, तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो फादर हो गया यानी कि पिता, और उसका एक लड़का हो गया। तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखो एफ, और बेटे को लिख लो सन यानी कि एस। तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कि एक फादर हो गया, एक उसका बेटा हो गया। अब देखो इन दोनों की जो उम्र है, इसमें क्या है, 24 वर्ष का डिफरेंस, यानी कि फादर बेटे से 24 वर्ष अधिक है। फादर कौन होगा, बड़ा होगा। अब क्या लिखा है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। तो देखो ये प्रेजेंटेज है। क्या है, प्रेजेंटेज, जो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, 2 वर्षों में, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों के बाद की बात हो रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि 2 वर्ष बाद, लेकिन आपको खुद समझना है 2 वर्षों में। तो 2 वर्षों में क्या होगा, फ्यूचर है 2 वर्षों में, तो फ्यूचर क्या होता है, 2 साल बाद। अब 2 साल बाद यानी कि 2 ईयर्स आफ्टर। अब 2 साल बाद होता क्या है, उसकी उम्र लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। अब मान लो रेशियो में लेके चलोगी, लड़का देखो एक का है तो फादर कितना है, दुगुना हो जाएगा, यानी कि 2:1। सन कितना है, एक, तो फादर कितना है, दोगुना हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, आपको एक बात बताई गई थी कि लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में आपको पता है कि 24 वर्ष अधिक कितना है, 24 ईयर्स अधिक है। अधिक है ना, यानी कि डिफरेंस है। लेकिन आपको इनकी प्रेजेंट एज नहीं पता, बस आपको अंतर पता है कि 24 वर्ष का है। तो कैसे निकालोगे, अंतर जितना भी हो वो हर साल सेम रहेगा। कितना रहेगा, सेम। चाहे वो 2 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, कितने भी साल बाद हो, वो अंतर तो सेम ही रहेगा, हमेशा 24 ईयर का ही रहेगा। देखो बेसिक से समझने एक बार, मान लीजिए जैसे कि ये आपके ये फादर है, सपोज दैट ये 30 के हैं और ये 12 के हैं। अब देखना कि अंतर कितने का, 18 का। अब मैं आपसे कहूं कि 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद इनकी उम्र कितनी होगी, 35। 5 साल बाद इसकी कितनी, इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 17। तो अंतर देखो अभी भी कितने का है, 18 का। यानी कि जितना अंतर पहले था उतना ही अंतर अभी है। तो अंतर में कोई भी चेंज नहीं आया, जितना पहले उतना बाद में, जितना बाद में उतना पहले, यानी कि अंतर में कोई भी चेंज नहीं आता। तो यहां पर हमें प्रेजेंट का अंतर दिया था, तो 2 साल बाद का भी अंतर तो सेम ही होगा। अब देखो यहां पर हमारे हिसाब से जो क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 24, और हमारे हिसाब से जो डिफरेंस है 2 - 1 करोगे, बड़े में छोटे को माइनस कर दो, इनके बीच डिफरेंस कितना है, 1 का। 2 में से 1 को माइनस करो, कितना है, 1। लेकिन हम हमारे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से 24 साल। तो बस निकाल दो आप। अब आप क्या करोगे, 24 का पूछी किसकी एज है, लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 साल बाद की एज कितनी है, 24 का मल्टीप्लाई 1 में करो, क्योंकि हमसे सन की एज पूछिए। तो 24 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो कितना हो जाएगा, 24 साल। कितना हो जाएगा, 24 साल। लेकिन ये तो 2 साल बाद की, हमें 2 साल पहले जाना है। तो 24 में 2 को माइनस कर दो, यानी कितना आ जाएगा, 22 ईयर। तो ये आपका 22 साल का आ गया बेटा। अब अगर आपसे पिता की उम्र पूछता तो 24 2 जा 48, लेकिन ये तो 2 साल बाद की है, तो माइनस कर दो, कितना हो गया, 46। यही आपका आंसर। आपसे बेटे की पूछी थी ना, तो 22 लगा दो, राइट आंसर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट एज का डिफरेंस दिया है। अब दो व्यक्ति हैं,
पता नहीं कौन कौन है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पूरा। 4 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से 6 गुनी थी, यानी कि दो लोग कौन कौन है, एक बड़ा व्यक्ति है और एक छोटा व्यक्ति है। तो हम क्या लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं छोटे व्यक्ति को, बी लिख लेते हैं बड़े व्यक्ति को, जिससे आपको समझ बनी रहे कि समझने में आसानी हो, एक छोटा व्यक्ति एक बड़ा व्यक्ति। अब देखो प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज तो आपको पता नहीं है, इसे पी लिख लो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो टाइम वेस्ट और होगा। अब इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, आप कहेंगे 65 का है। कितने का है, 65 ईयर्स का डिफरेंस है। कितने का अंतर है, 65 ईयर का डिफरेंस है, लेकिन आपको इनकी रियल एज नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे। अब आगे लिखा है 4 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से 6 गुनी थी। कितने वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, यानी कि 4 साल पीछे जा रहे हैं। तो 4 वर्ष पहले कितनी थी, बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से 6 गुनी थी। देखो बड़ा व्यक्ति ज्यादा होगा और छोटा व्यक्ति कम होगा। अब ये कितनी है, 6 गुनी है, तो हमने कहा छोटा व्यक्ति अगर 1 है तो बड़ा व्यक्ति क्या है, 6 गुना है, तो 6 गुनी लिखा है ना, तो 6 गुना कर दिया। अब देखो डिफरेंस क्या होता है, हर साल का, चाहे कितने साल भी जाओ, आगे जाओ पीछे जाओ, वो डिफरेंस हमेशा उतना ही रहता है। तो 65 का था, तो यहाँ भी कितने का रहेगा, 65 का ही रहेगा, कुछ फर्क तो नहीं आया। तो यहाँ पर डिफरेंस 55 का, लेकिन हमारे हिसाब से अगर हम देखें कितने का डिफरेंस है, 6 में से 1 गया 5, यानी कि 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 5 का, और क्वेश्चन में कितना दिया है, 65। तो इसको सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 5 से 13 टाइम्स, 5 बन जाए 5, 5 3 15, यानी कि 13 टाइम्स, यानी 1 बराबर 13। अब देखो क्या निकालना है, वर्तमान में छोटे व्यक्ति क्या है, यानी कि हमें इसकी निकालना है, तो इस रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 13 1 जा 13, कितना, 13 1 जा 13, तो आ गया 13। लेकिन ये क्या है, 4 साल पहले की एज है, कितनी साल पहले की, 4 साल पहले की। तो 13 में +4 कर दो, 13 1 जा 13 और +4 हमें 4 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट की बताना, 4 साल प्लस करेंगे तो 13 + 4 कितना हो गया आपका, 17 ईयर। तो ये आ गया आपका आंसर 17 साल। अगर आपसे बड़े बेटे की पूछता तो भी निकाल लेते, 13 का मल्टीप्लाई 60 में 13 का मल्टीप्लाई 6 में करते जितना आता, और फिर उसमें क्या है 4 को ऐड कर देते, निकल आता। लेकिन आपसे तो छोटे बेटे की पूछी है, यानी छोटे व्यक्ति की, तो कितनी है, 17 साल, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:4 था। यहां पर इस बार क्या दिया, 8 वर्ष पहले, तो कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ए तथा बी, तो ए है और एक बी है। अब यहां पे बताए गए 8 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, तो 8 ईयर पहले। ये वाई जो मैं लिख रहा हूं, ये इसका मतलब क्या है, ईयर, तो पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट वाई भी लिख लो, तो समझाने के लिए, बाकी ये सब वाई वाई भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो 8 वर्ष पहले इनका जो रेशियो था वो कितना था, 3:4। ये कितने का, 8 वर्ष पहले। अब देखो क्या बोला, यदि 6 वर्षों के बाद उनकी उम्र में 4 वर्ष का अंतर हो, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। ये तो 8 साल पहले का, और हमें बताया गया 6 वर्ष बाद का। कितने वर्ष बाद का, 6 वर्ष बाद का, यानी कि 6 साल बाद का। उसके उनके जो उम्र में अंतर है वो कितने का, 4 का। तो मैंने कहा अंतर कितने का भी हो, अंतर कितने का भी हो, चाहे 6 साल बाद हो चाहे 8 साल पहले, अंतर तो सेम ही होगा। कितने का, 4 साल का अंतर है, तो वही अंतर यहाँ भी होगा। तो 4 साल का अंतर यहाँ है। अब बोला है बी की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि प्रेजेंट एज पूछिए। अब देखो 8 साल पहले, फिर उसके बाद आती है प्रेजेंट एज, जैसे कि अभी अभी हमारा जो चल रहा है, फिर उसके बाद आता है फ्यूचर, यानी कि 6 साल बाद। तो प्रेजेंट एज आपको बताना है, क्या बताना है, प्रेजेंट एज बताना भी किसका है, बी की। तो इसकी भी नहीं बताना, सिर्फ हमें इसकी बताना है, तो बता देंगे, कोई कठिन तो है नहीं। अंतर कितने का, यहाँ पर 4 साल का है, और यहाँ अंतर कितने का होगा, 4 में से 3 या 1, तो निकाल लो। यहाँ अंतर 1 का है, और हमारे हिसाब से जो अंतर है 1 का है, क्वेश्चन के हिसाब से कितने का, 4 का। तो 1 बराबर 4। अब निकालना किसका है, देखो बी की निकालना, तो देखो मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16। लेकिन ये जो एज दी हुई है कितने साल पहले की, 8 साल पहले की, टोटल यहाँ पर 16 हो रही है। कितनी हो रही है, मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये तो हो गई आपकी 16, और ये 8 साल पहले की है, तो इसमें 8 को ऐड कर दो, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 24, यानी कि 24 ईयर बी की वर्तमान आयु निकल गई। तो ये आपका आंसर है। अगर आपसे ए की पूछ लेता तो मल्टीप्लाई कर लेते, 4 3 या 12, लेकिन 8 साल पहले की है, तो 8 को उसमें ऐड कर दो, 12 है 20, तो यानी कि इसकी कितनी हो गई, 20। और अगर मैं कहूँ कि अंतर देखो, तो वही 4 साल का है, 20 और 24, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान तरीके से हो जाएगा।
और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहे हो तो आप अपने क्वेश्चन को लिखकर भी भेज सकते हैं, कमेंट में लिख देना, मैं उनको जरूर सॉल्व करूंगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। तो ये क्या है, इनकी प्रेजेंट एज का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सब प्रेजेंट ही प्रेजेंट का दिया है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि इतने साल पहले या इतने साल बाद, तो ऐसा कुछ जब कहा ही नहीं तो सब क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही है। अब देखो यहाँ दो लोग हैं, एक सोनी है एक मोनी है। कौन कौन है, सोनी और एक मोनी। तो ये सोनी मोनी एस और एम में भी एडजस्ट कर लेते, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं थी। सोनी और मोनी हो गए। अब यहाँ पर जो इनकी एज में डिफरेंस है वो कितने का है, 7 साल का। लेकिन बात को समझना है, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो, मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3, जैसे कि सोनी है, क्या है सोनी, सोनी की कितनी है, सोनी की 2/3, सोनी की 2/3, सोनी की 2/3, तो ये ध्यान रखना सोनी की 2/3 है ना 2/3, और तो मोनी की कितनी हो गई, मोनी की 1 मान लिया। अब करना क्या है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को इधर भेज दो। तो जैसे 3 इधर भेजोगे तो ये क्या आ जाएगा, सोनी इंटू 2 मोनी इंटू 3, क्योंकि 3 इधर चला गया। तो ये आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए रेशियो कैसे निकालते हैं। फिर अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखो यहां से पता चल गया कि सोनी का अनुपात कितना है और मोनी का अनुपात कितना है। तो यहां कैसे निकलेगा, ये मोनी का रेशियो हो जाएगा 2 और सोनी का रेशियो कितना हो जाएगा 3। तो ये निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी अगर आपको अनुपात आता है। तो देखो सोनी और मोनी का निकल गया, सोनी का और मोनी का। सोनी का रेशियो कितना आ गया, सोनी का 3 है, मोनी का 2 है, ध्यान रखना सोनी का 3 मोनी का 2। अब यहां पर ये रेशियो आया सोनी और मोनी का, इनकी एज में अंतर कितने का है, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर है, 7 वर्ष का। लेकिन हमारे हिसाब से कितने का है, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1 का अंतर है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने का, 7 साल का। तो बस एक की वैल्यू 7 है। अब हमें निकालना किसका है, सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सोनी की निकाल लो, 7 इंटू 3 कर दो, 7 3 से कितना होता है 21, यही आपका आंसर। तो सोनी की आयु 21 साल, ये आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट में सेंड कीजिए। ये आपकी ही प्रैक्टिस के लिए, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको जरूर सॉल्व करना और आंसर कमेंट में सेंड करना। और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ मुझसे बेझिझक पूछना। आप ही के लोगों के लिए यहाँ कमेंट ऑप्शन खुले हैं। मैं सभी की तरह नहीं हूँ, मैं हमेशा कमेंट करता हूँ। आप लोगों के जो भी कमेंट होंगे उनका आंसर मैं जरूर दूंगा। और बस चैप्टर से रिलेटेड ही करना, अलग मत करना कि आप अभी मान लो एज प्रॉब्लम्स चल रही है तो आप मेंसुरेशन का पूछने लगो, वो मत पूछो। जो चैप्टर चल रहा है वो पूछो, और बाकी आपको कोई डाउट होता है तो बेसिक के लिए आप मुझसे कह सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करना मोटिवेट करने के लिए, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 500 सब्सक्राइबर हो गए तो प्लीज़ उसको 1000 तो कम से कम करवा ही दीजिए शेयर करके। थैंक यू।